हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी मेरे साथ। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज स्टील, यानी कि स्टील क्या होता है एंड टाइप ऑफ स्टील्स, यानी कि स्टील के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि स्टील क्या होता है। दोस्तों स्टील होता है, स्टील इज आल्सो नोन एज कास्ट आयरन। इट इज टाइप ऑफ स्टील दैट इज इजीली मोल्ड एंड डक्टाइल। स्टील आल्सो मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल एंड यूज एट कनेक्शन लिंक एंड बेस प्लेट्स। दोस्तों स्टील जो होता है वो कास्ट आयरन होता है और ये जो स्टील का टाइप होता है ये इजीली मोल्ड हो जाता है और डक्टाइल होता है। जो स्टील होता है वो मेनली स्ट्रक्चर मटेरियल में यूज होता है। ये स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है जो कनेक्शन लिंक्स एंड बेस प्लेट्स वगैरह में काम आता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं स्टील के टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों टाइप ऑफ स्टील, स्टील के टाइप क्या कौन से होते हैं? माइल्ड स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन एंड रॉट आयरन। तो दोस्तों आप जानते हैं इनके बारे में एक्सप्लेन से कि ये होते क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले आता है माइल्ड स्टील। जी हाँ, माइल्ड स्टील जो होता है मटेरियल नॉर्मली यूज्ड इन स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो यूज होता है मेनली वो होता है माइल्ड स्टील। यानी माइल्ड स्टील जो होता है मेनली कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एलुमिनेंस होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है और पेंगुइन होता है। तो ये दोस्तों ये होती है माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। माइल्ड स्टील का एग्जांपल क्या क्या है? माइल्ड स्टील बार बनते हैं माइल्ड स्टील से, माइल्ड स्टील से पाइपिंग बनती है और माइल्ड स्टील से स्टील चैनल गार्टर वगैरह ये भी बनते हैं। अब जो दोस्तों दूसरा है अपना वो है हाई टेंसाइल स्टील। जी हाँ, हाई टेंसाइल स्टील क्या होता है? हैज हाई यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूजुअली यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट वर्क, केबल फॉर सस्पेंशन ब्रिज एंड हाई टेंसाइल बोल्ट्स। तो दोस्तों ये होता है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होती है और ये यूजुअली जो प्रीकास्ट कंक्रीट होते हैं उनमें यूज होता है और केबल सस्पेंशन ब्रिज के अंदर ये स्टील यूज किया जाता है। अब इसके दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या क्या बनता है इससे। जो स्टील बार्स होते हैं, हाई टेंसाइल स्टील बार्स बनते हैं इससे, हाई टेंसाइल स्टील रोड्स और केबल टेंसाइल एग्जाम्पल जो है वो है टेंसाइल स्टील के जो ये हमने आपको दिखाए हैं और बताए हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे इससे हाई टेंसाइल स्टील बार्स हैं, रोड्स हैं, केबल्स हैं, ये इससे बनती हैं। अब दोस्तों आते हैं अपना जो तीसरा नंबर पे स्टील है वो है कास्ट आयरन। जी हाँ, कास्ट आयरन की बात करूं मैं तो कास्ट आयरन इज सुटेबल टू यूज टू बिल्ड स्ट्रक्चर दैट हैव ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक लोड। यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है कि जिसके अंदर लो टेंसाइल स्ट्रेस होती है और डायनेमिक लोड कम होता है। जैसे पाइप्स हो गए, सिलेंडर हेड हो गए, व्हील्स हो गए और स्टैंपिंग टूल्स, आइस, ये चीज़ें इनसे बनती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है कास्ट आयरन का, बेल्स वगैरह बनती हैं, गेट हैं, टब्स वगैरह हैं, ये जो है बाथ टब वगैरह ये बनते हैं आपके कास्ट आयरन से। अब दोस्तों अगला जो आता है वो है पिग आयरन। जी हाँ, पिग आयरन ये क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है देखते हैं। इट शुड नॉट बी यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज बिकॉज इट इज की इंग्रेडिएंट फॉर मेक कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। दोस्तों ये जो होता है इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज नहीं होता पिग आयरन। इससे जो है कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील बनाए जाते हैं। स्टील स्प्लिंटर्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ आयरन नीडेड फॉर बेसिक मटेरियल फॉर मेकिंग रॉट आयरन। ये बेसिक मटेरियल है रॉट आयरन बनाने के लिए। इंडिगो ब्लूज और ब्लू प्रिंट्स में ये काम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयरन कोर्स फॉर द टेलीफोन एंड मोटर सिस्टम, उनके लिए ये पिग आयरन जो है यूज होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, जैसे मूर्तियाँ बनती हैं, छोटे छोटे इसके ये रॉ मटेरियल्स है। दूसरा इससे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर मूर्तियाँ बनती हैं और भी जो हैं इससे छोटी छोटी चीज़ें जो ज़्यादा जिनके अंदर स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती वो बनाई जाती हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों रॉट आयरन।
अब ये है रफ आयरन जो है, ये आता है वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज, वेल्डेड रॉट आयरन बिकॉज ऑफ सिंपली प्रेशर ऑफ ए कैरियर हाई। It is used to oriental iron work, making piles, sheet metals and stainless steel wagons because of its corrosion resistance। दोस्तों ये जो मेनली यूज होता है, मैंने आपको बताया वेल्डिंग का काम जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ये यूज होता है, जैसे पाइप्स बनाने में, स्टील मेटल्स रोड बनाने में, वैगन्स वगैरह बनाने में ये यूज़ किया जाता है, आपकी बेड वगैरह बनाने में, तो ये वहाँ यूज़ किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं जो रफ आयरन के, वो हैं ये आपके कुछ स्टील के स्ट्रक्चर हो गए, बेड हो गए, खिड़कियां हो गई, ये इससे बनते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके एडवांटेज, यानी एडवांटेज ऑफ स्टील एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील। अब इसके एडवांटेज पहले देख लेते हैं। एडवांटेज हैं दोस्तों, अवेलेबल इन वेरियस शेप्स, बहुत से शेप्स में ये मिलता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस लो ड्यूरेशन ऑफ प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और इसकी जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो लो ड्यूरेशन की होती है। डिसएडवांटेज, इजीली कोर्डेड विद एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। इसके डिसएडवांटेज है, अगर एक्सपोज मटेरियल ये पड़ा हुआ है एक्सपोज एटमॉस्फेयर में तो ये इजीली कोर्डेड हो जाता है, यानी कि ये जंग खा जाता है। वीक एट हाई टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर नहीं टेम्परेचर, वीक एट हाई टेम्परेचर पे ये कमजोर पड़ जाता है। ये स्टील की जो होती है मेनली दो एडवांटेज है और दो डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों अंत में थैंक यू, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।